प्रिय विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हमने हमारा जो थर्ड पेपर है गद्य, पद्य और चंपू, इस प्रश्न पत्र के नाम पर चर्चा की थी कि ये नाम अपने आप में किन किन किताबों को, किन विशेषताओं को अपने आप में समाहित किए हुए हैं। तो हमने देखा कि आपके तीसरे प्रश्न पत्र में 4 पुस्तकें कोर्स में लगी हुई है, जिसमें से हम आज नैषधीय चरितम पुस्तक के बारे में चर्चा करेंगे। नैषधीय चरितम का प्रथम सर्ग आपके कोर्स में है और ये श्री हर्ष के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। तो सर्वप्रथम हम श्री हर्ष के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। हालांकि भारतीय संस्कृति की ये परंपरा रही है कि कोई भी कवि या कोई भी विद्वान अपने बारे में अपना परिचय स्वयं नहीं देता है, वो उसको अहंकार की श्रेणी में मानते हैं। लेकिन श्री हर्ष की दृष्टि से देखें तो श्री हर्ष की हमें कुछ जानकारी उपलब्ध हो जाती है। इस मामले में हम सौभाग्यशाली रहे कि श्री हर्ष ने अपने ग्रंथ के प्रत्येक सर्ग के अंत में अपना थोड़ा थोड़ा परिचय दिया है, अपना परिचय दे दिया है। तो हम इस मामले में सौभाग्यशाली समझते हैं खुद को कि हमें उनके बारे में कुछ जानकारी हो पाई। अन्यथा तो हमें दूसरे जो तथ्य हैं उनको देखते हुए कवि का काल, कवि के स्थान आदि के बारे में अनुमान लगाना पड़ता है। तो श्री हर्ष ने अपने ग्रंथ में अंत में एक श्लोक लिखा है प्रत्येक सर्ग के अंत में कि श्री हर्षः कविराज राजी मुकुटा अलंकार हीरः सुतम श्री हीरः सुषुवे जितेंद्रये चयम मामल्ल देवी चयम। अर्थात इनके माता का नाम तो मामल्ल देवी था और पिता का नाम श्री हीर था। इसके अलावा श्री हर्ष के बारे में कुछ किंवदंतियां भी समाज में प्रचलित है कि किसी उदयनाचार्य नाम के पंडित से श्री हर्ष के पिता श्री हीर शास्त्रार्थ में हार गए थे। ये उदयनाचार्य कुसुमांजलि और किरणावली के कर्ता दशम शताब्दी के मैथिल दार्शनिक उदयनाचार्य से भिन्न थे। अंतिम समय में श्री हीर ने अपने पुत्र श्री हर्ष से उक्त पंडित को शास्त्रार्थ में जीतने का अनुरोध किया था। श्री हर्ष ने अपनी माता से चिंतामणि मंत्र की दीक्षा लेकर भगवती की उपासना के फलस्वरूप असाधारण विद्वता और प्रतिभा की प्राप्ति होने से खंडन खंड खाद्य नामक वेदांत ग्रंथ से उदयनाचार्य को परास्त किया। ये तो एक किंवदंती है। इसके अलावा एक और किंवदंती समाज में प्रचलित है कि असामान्य वैदुष्यपूर्ण प्रतिभा के कारण जब इनकी रचना दुरूह हो गई, तब अपनी कृति को बोधगम्य कराने के लिए उन्होंने आधी रात के समय सिर में पानी डालकर दही पिया। तब कफ की प्रचुरता से कुछ बुद्धि की मंदता हुई। तदनंतर इनका काव्य समझने में लोग समर्थ हुए, ऐसी अनुश्रुति है। हम सामान्य जनजीवन में भी देखते हैं कि कहते हैं कि सायंकालीन दही नहीं खाना चाहिए, क्योंकि दही अगर शाम को खाया जाए तो वो बुद्धि को मंद कर देता है। इसी मान्यता के अनुसार ये किंवदंती प्रचलन में आई कि श्री हर्ष ने दही खाया और फिर उन्होंने अपनी बुद्धि को कुछ मंद किया, जिससे कि उनकी रचना कुछ लोगों को समझने के अनुकूल हुई या लोग उनको समझ पाए। अन्यथा तो उनकी विद्वता, उनका वैदुष्य इतना अधिक था कि लोग उनकी रचना को समझने में भी असमर्थ थे। इसके अलावा एक ऐसी भी उक्ति है कि महाकवि श्री हर्ष प्रसिद्ध आलंकारिक मम्मट भट्ट के भांजे थे। उन्होंने अपनी रचना नैषध चरित मामा को दिखलाई। मम्मट ने कहा कि मुझे काव्य प्रकाश के सप्तम उल्लास लिखने के पहले ही ये ग्रंथ मिल जाता तो दोषों के उदाहरण ढूंढने में अनेक ग्रंथों को देखने का परिश्रम नहीं उठाना पड़ता। तुम्हारे एक ही ग्रंथ से सब काम चल जाता। परंतु इस लोकोक्ति में सत्यता का बहुत कम अंश देखा जाता है, क्योंकि श्री हर्ष का ग्रंथ ऐसा नहीं है कि जिसमें बहुत अधिक काव्य दोष हों। ये तो एक ऐसी उक्ति समाज में प्रचलन में है। महाकवि श्री हर्ष कान्यकुब्ज यानी कन्नौज और वाराणसी के महाराज विजय चंद्र और जयचंद्र के सभा पंडित थे और वे कान्यकुब्जेश्वर से पान के 2 बीड़े और आसन पाते थे तथा समाधि में ब्रह्म का साक्षात्कार करते थे। उनका काव्य मधु की वृष्टि करने वाला है और तर्कों में उनकी उक्तियां शत्रुओं को परास्त करने वाली है। ये बात भी उन्होंने एक श्लोक में अपने ग्रंथ के अंत में कही है। अब अगर हम श्री हर्ष का समय देखें तो उनका समय विक्रम की 11वीं शताब्दी माना जाता है। ये न्याय, वेदांत आदि अनेक शास्त्रों पर पूर्ण अधिकार रखते थे और इनके कुछ ग्रंथ हैं जो इनके नाम से पहचाने जाते हैं। उनका संक्षिप्त परिचय या नाम इस प्रकार से है। इनके
ये ग्रंथ माने जाते हैं कि ये इन्होंने लिखे हैं। तो पहला स्थैर्य विचार प्रकरण, विजय प्रशस्ति, खंडन खंड खाद्य, गौड़ौरवीश कुल प्रशस्ति, अर्णव वर्णन, छिंद प्रशस्ति, शिव शक्ति सिद्धि, नव साहसांक चरित चंपू और नैषधीय चरितम महाकाव्य। ये 9 ग्रंथ इनके नाम से पहचाने जाते हैं। इसके अलावा एक ग्रंथ और है जिसका उल्लेख किसी एक पुस्तक के अंतर्गत आता है। तो कहीं इनके 10 ग्रंथ बताए जाते हैं और कहीं इनके 9 ग्रंथों का उल्लेख आता है। अब हम इसमें से आपके कोर्स में नैषधीय चरितम जो महाकाव्य लिखा है श्रीहर्ष ने, उसका प्रथम सर्ग आपके कोर्स में है। अब हम थोड़ी सी नैषधीय चरितम की चर्चा कर लेते हैं। संस्कृत के महाकाव्यों में नैषधीय चरित का उच्च स्थान है। ये तो संस्कृत में काव्य अपरिमित है, बहुत ग्रंथ लिखे जा चुके हैं और लिखे जा रहे हैं, लेकिन पठन पाठन में लघुत्रयी, बृहत्त्रयी और पंच महाकाव्य बहुत ही प्रसिद्ध है। लघुत्रयी में तो श्रीहर्ष द्वारा विरचित इस काव्य का गणना नहीं की जाती है, लेकिन बृहत्त्रयी और पंच काव्यों में इसकी चर्चा की जाती है या इनकी गणना की जाती है। तो बृहत्त्रयी में 3 ग्रंथ आते हैं। पहला किरातार्जुनीयम, दूसरा शिशुपाल वध और तीसरा नैषधीय चरितम। तो ये संस्कृत की ग्रंथों में से जो प्रसिद्ध जो 3 ग्रंथ हैं बृहत्त्रयी के रूप में जिनका उल्लेख किया जाता है, उसमें नैषधीय चरितम की गणना की जाती है। इसी प्रकार जो पंच महाकाव्य, जिससे पंच महाकाव्य शब्द से जिन ग्रंथों का समझा जाता है, उसमें आते हैं कुमार संभव, रघुवंश, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वध और नैषधीय चरितम। तो ये नैषधीय चरितम पंच महाकाव्य और बृहत्त्रयी दोनों में इसकी गणना की जाती है। इन दोनों विभागों में व्याकरण का जो नियम है कि यथोत्तरम मुनिनाम प्रामाण्यम, यानी पूर्व की अपेक्षा पर श्रेष्ठ माना जाता है, तो इसमें भी जब ये ग्रंथों का उल्लेख आता है बृहत्त्रयी या पंच महाकाव्यों का, इसमें भी पर जो पहला नाम आया उसकी अपेक्षा उसके बाद में जो नाम आया वो उसकी अपेक्षा श्रेष्ठ माना गया है। तो इसमें हम देखते हैं कि बृहत्त्रयी में भी नैषधीय चरितम का बाद में नाम आता है और पंच महाकाव्य में भी बाद में आता है। इस प्रकार लोकोत्तर चमत्कार, रस, भाव, ध्वनि, अलंकार, पद लालित्य और वर्णन, प्रमाण में असाधारणता इत्यादि गुण गणों से नैषधीय चरित महाकाव्य सब काव्यों में श्रेष्ठ माना गया है। इन सभी काव्यों का कथानक इतिहास और पुराण से लिया गया है। नैषधीय चरितम का भी जैसे आख्यान कहाँ से लिया गया है, महाभारत के नलोपाख्यान से ही ये इसकी कथा ली गई है। परंतु कथा तो कवि कहीं से ले लेता है, पुराने ग्रंथों से, इतिहास से, पुराणों से, लेकिन इनको आकर्षक, मनोहर कल्पना से सजाकर अतिशय सुंदरता और नवीनता से कवि इसको प्रस्तुत करता है। इसीलिए कहा है कि अपारे काव्य संसारे कविरेकः प्रजापति, यथेदम रोचते विश्वम तथेदम परिवर्तते। यथा जैसे ब्रह्मा है वो इस विश्व को, इस जगत को बनाने में स्वतंत्र है कि वो कैसा भी इसको बना दे जगत को, वैसे ही जो कवि है वो इस काव्य संसार को बनाने में स्वतंत्र है कि वो इसको कैसा भी, जैसा उसको पसंद हो वैसा वो इसकी सृष्टि कर देता है। संस्कृत जगत में एक और उक्ति प्रसिद्ध है कि उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम नैषधे पद लालित्यम माघे संति त्रयो गुणा। इस उक्ति से नैषधीय चरितम में पद लालित्य की विशेषता होने पर भी माघ की विशेषता अधिक परिलक्षित की गई है। लेकिन इसके अलावा एक और उक्ति प्रसिद्ध है कि तावद भारवेर भाति यावन माघस्य नोदयः उदिते नैषधे भानौ क्व माघः क्व च भारवी। अर्थात भारवी की कांति माघ के उदय के पहले ही शोभित होती है, परंतु नैषध रूपी सूर्य के उदय होने पर कहाँ माघ और कहाँ भारवी। इस उक्ति से नैषध महाकाव्य की पूर्वोक्त दोनों काव्यों से श्रेष्ठता जानी जाती है। नैषधीय चरितम महाकाव्य 22 सर्गों का महाकाव्य है और इसमें नल और राजा भीम की पुत्री दमयंती की प्रणय कथा का विवेचन किया गया है। इसमें रस, अलंकार, ध्वनि, गुण, रीति आदि अलंकार शास्त्र के प्रत्येक विषय से पूर्ण मौलिकता परिलक्षित होती है। कालिदास की रचनाओं को अगर हम छोड़ दें तो पूर्ववर्ती समस्त कवियों की रचनाएं इनके सामने हतप्रभ हो गई है।
श्रीहर्ष ने आलंकारिकों के नियम का भी पूर्ण रूप से पालन नहीं किया है। वर्णनों में उनकी विलक्षण कल्पनाओं की उड़ान ने सब सीमाओं का अतिक्रमण कर दिया है। श्रीहर्ष ने अलंकार आदि के प्रयोग में दर्शन और व्याकरण से उदाहरण लेकर अपनी अनोखी सूझबूझ का परिचय दिया है। संस्कृत भाषा में श्रीहर्ष का असाधारण अधिकार देखा जाता है। नैषधम विद्वत औषधम, यह इनकी प्रसिद्ध जनश्रुति है। यानी नैषधीय चरितम महाकाव्य क्या है? विद्वता के जिसको घमंड है उसके लिए औषधि स्वरूप है। यानी जिसे अपने विद्वता का घमंड हो गया, अहंकार आ गया कि मैं बहुत विद्वान हूँ, तो उसे नैषधीय चरितम पढ़ लेनी चाहिए, तो उसे पता चल जाएगा कि विद्वता क्या होती है, तो उसका विद्वता का जो घमंड है वह दूर हो जाएगा। नैषध को शास्त्र काव्य कहने में भी कुछ अत्युक्ति नहीं प्रतीत होती, क्योंकि शास्त्र काव्य में जो जो चीज़ें बताई जाती है, लाक्षणिक जैसे लक्षण बताए जाते हैं, शास्त्र ग्रंथ लाक्षणिक ग्रंथ होते हैं, वैसे ही इस ग्रंथ में भी सभी जो भी काव्य शास्त्र के नियम हैं उनका लक्षण इस ग्रंथ से हम प्राप्त कर सकते हैं। अलंकारों में उन्होंने अतिशयोक्ति, अपनौति, अर्थांतर न्यास, उपमा, व्यतिरेक, रूपक आदि में अपना बेजोड़ कौशल प्रदर्शित किया है। यमक आदि जो शब्दालंकार हैं उनके प्रयोग में भी वो अपना सानी नहीं रखते। हाँ, उन्होंने भारवी और माघ के समान एकाक्षर और द्वयाक्षर श्लोकों का प्रयोग नहीं किया है। नैषधीय चरितम के 13वें सर्ग में एक श्लोक आता है जिसमें उन्होंने पंचनली का वर्णन किया है। यानी 4 तो देवता और एक 5वां नल, चारों देवता आते हैं और स्वयंवर में नल का रूप धारण कर लेते हैं, तो पांचों एक समान दिखते हैं। तो ये जो वर्णन कवि ने किया है 34वें श्लोक में 13वें सर्ग के, वो अद्भुत और असाधारण है। नैषधीय चरितम में प्रसाद गुण और वैदर्भी रीति का पर्याप्त प्रदर्शन होने पर भी माधुर्य और ओज गुण और पांचाली आदि रीति की भी प्रचुरता हमें दिखाई देती है। इस काव्य रत्न के रसास्वादन के लिए कठिन परिश्रम और परिमार्जित बुद्धि अपेक्षित है, इसमें दो मत नहीं है। तो अब हम आगे नैषधीय चरितम को प्रारंभ करेंगे और उसके काव्य का रसास्वादन करेंगे।